हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और दोस्तों हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत, एक नए सुबह की शुरुआत। और आप लोगों को गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो सुबह के 5 बज गए हैं, 5:10 हुए थे। मैं उठ पड़ी थी 5 बजे। उसके बाद मैं वॉशरूम गई, फिर मैंने कुल्ला मंजन किया। उसके बाद आई, फिर मैं दोस्तों लग गई थी झाड़ू लगाने में, क्योंकि ना कहते हैं ना दोस्तों कि सुबह जितनी जल्दी आप झाड़ू लगा 4 बजे के बाद दोस्तों, अगर 4 बजे के बाद तुम उस मतलब हम महिलाओं को तो समय होता है कि 4 बजे के बाद हम उठ जाएं, लेकिन ऐसी गर्मियाँ चल रही हैं ना दोस्तों, तो 4 बजे नहीं नींद खुल पाती। कि इतनी गर्मी पड़ती है कि क्या बताएं। रात में लाइट कटती रहती, नींद नहीं आती। सुबह के पहर फिर थोड़ा ठंडक लगने लगता है तो नींद भी आती है, लेकिन फिर भी दोस्तों मैं 5 बजे ज़रूर उठ पड़ती हूँ। और ना सुबह कहते हैं सूरज जो है, सूरज निकलने से पहले ही झाड़ू लगा लेना चाहिए। गांव में ना कहते रहते हैं, बुजुर्ग हैं हमसे बड़े लोग जो हैं, पुरखा में हैं, पुरखा पुरानिया लोग कहते रहते हैं ना कि सूरज निकलने से पहले ही मतलब झाड़ू लगा लेना चाहिए। अच्छा होता है हमारे घर के लिए, हमारे परिवार के लिए शुभ होता है, और घर में दरिद्रता नहीं रहती है। तो हम दोस्तों इसीलिए जब उठते हैं 5 बजे ज़रूर हर हाल में 5 बजे मैं उठ पड़ती हूँ दोस्तों। और उसके बाद मैं वॉशरूम जाने के बाद फिर कुल्ला मंजन कर उसके बाद मैं पहले झाड़ू ही लगाने लगती हूँ, उसके बाद कोई काम करती हूँ। तो वही दोस्तों, फिर मैं झाड़ू लगा कर आ गई थी। और आयुष कह रहे थे ना कि मम्मी मैगी बना दो, मैं आज स्कूल ले जाऊँगा मैगी। तो फिर उन्हीं के लिए मैंने मैगी बनाई थी। और वही फिर ज़्यादा कुछ नहीं, मैं सिंपल ही मैगी, क्योंकि आज हरी धनिया भी नहीं थी दोस्तों। तो वही प्याज और टमाटर और वही सिंपल मसाला जो डेली यूज होता है, धनिया मिर्ची हल्दी यही डाला है, और मैगी मसाला डालकर बस बना दिया है। तो जो है हम झाड़ू लगाने के बाद उसके बाद मैं नहाकर पूजा किया। पूजा करने के बाद आयुष के लिए बनाई थी मैगी और चाय चढ़ा दी। और आयुष स्कूल जा रहे हैं, मैगी बनाई थी, उन्होंने खा लिया और उनका टिफ़िन पैक कर दिया और वो जा रहे हैं स्कूल। और मैं ना मैगी जब बना रही थी तभी मैंने चाय रख दी थी। और ये देखिए चिड़िया तार पे कर रही, जो हम पानी और दाना रखे हैं रेलिंग पे ना आती है, उसी में खाती है। और फिर इसी जगह सुबह ना देखो चिड़ियों की चहचहा जो इतनी अच्छी लगती है दोस्तों कि क्या बताएं। मन करता है कि सुबह कोई काम ना करें और बैठे ही रहें, इनको देखा करें। बहुत अच्छा लगता है, बहुत आनंद आता है, लेकिन क्या करें दोस्तों, काम सुबह का ही तो काम होता है, सुबह शाम के काम ज़्यादा रहते हैं। तो फिर आयुष चले गए थे स्कूल दोस्तों। उसके बाद मैं फिर लग गई थी अपना चाय पीने में। तो वही मैगी थोड़ी सी मैंने अपने लिए रखी थी और चाय बनाई थी, तो वही चाय बनाई फिर और मैगी खाई। और दोस्तों अगर मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर ज़रूर बताना दोस्तों कि हमारी वीडियो आप सबको कैसी लगी। तो दोस्तों ये मैं ना दोपहर के बर्तन जो निकले थे वो धुल रही थी।
जो सुबह चाय वाय बनाने के बाद फिर मैं थोड़ा सा एक ब्लाउज रखा था उसकी कटिंग की, थोड़ी आधा ब्लाउज सिला था। उसके बाद मैं खाना बनाने लग गई थी दोपहर के लिए। तो फिर 2 बजे मैं खाना बना चुकी थी। 2 बजे आयुष आ जाते हैं, फिर वो आए, उन्होंने खाना खाया और मैंने भी खाया। उसके बाद मैं तुरंत ही बर्तन धुलने लगी, क्योंकि दोस्तों मैं बताती रहती हूँ, मैं बर्तन नहीं जूठे सिंक में रखती हूँ, मैं तुरंत लगे हाथ ही बर्तन धुल डरती हूँ। तो फिर वही खाना बनाया था तो फिर बर्तन धुल लिए। खाने के बाद उसके बाद मैं फिर चूल्हा साफ़ करने लगी, गैस साफ़ कर इसीलिए मतलब मैं उसी लगे हाथ सब किचन उचन साफ़ कर डाल देती हूँ। तो ना मुझे अच्छा लगता है और मेरा काम करने में वह मन लगता है। मतलब मुझे कोई टेंशन नहीं रहती है यहाँ कि मेरे बर्तन पड़े हुए हैं धोना है या मुझे अपनी किचन साफ़ करनी है। जब लगे हाथ सारे काम हो जाते हैं तो अच्छा लगता है। तो बस वही मैंने दोपहर में जब खाना वाना खाकर सब यही बर्तन धुले, किचन साफ़ किया, उसके बाद ना दोस्तों फिर थोड़ी देर मैं लेट गई तो मेरी आँख लग गई थी तो मैं सो गई दोस्तों। मैं उठी हूँ 4:30 बजे सोकर उठी। उसके बाद मुझे थोड़ा और काम करना था तो मैंने आधा ही ब्लाउज बनाया था, आधा भी रखा हुआ है तो कल बनाएंगे। और ना आलू जो मेरे खिड़की में पड़े हुए हैं, मैंने डाला था, घर से आए थे आलू, तो वो दूसरे दिन तीसरे दिन दोस्तों मैं ना आलू देखती रहती हूँ, लेकिन इतने सड़ते हैं क्या बताएं। फिर 2-3 आलू तो हम लगता है तीसरे दिन मैं 2-3 आलू ज़रूर फेंकती हूँ सड़े हुए। तो वही ना घर से चावल आए हुए हैं तो मेरे देवर जी लेकर आए थे, दे गए थे चावल। तो फिर जो है बोरी में रखे हुए थे तो जंजाल जो मेरे हैं कंटेनर स्टील का, वो मैं रखने का कहीं जगह नहीं है किचन में, तो सब डिब्बे और रैक प्लास्टिक के रखे हुए हैं दोस्तों। तो वहाँ रखने की मतलब जगह नहीं है, तो मैं यही जगह बना रही थी। तो मैं ये 2 खिड़कियों में जो आलू हैं ना तो सारे इसी में कर दूँगी, आगे थोड़ा ईंटा बढ़ाकर और थोड़ी जगह बढ़ाकर बस इसी में 2 में आलू कर दूँगी और एक में मैं जंजाल रखकर उसमें चावल भर कर रख दूँगी। क्योंकि फिर और बोरी रखी रहती है ना तो चूहे बहुत काटते रहते हैं। चूहे तो क्या ही बताएं कितने बड़े बड़े हैं दोस्तों, बहुत बड़े बड़े चूहे हमारे यहाँ हैं। तो ये देखिए मैंने 2 खिड़की में आलू कर दिए हैं और इसमें वही चावल जो आए थे घर से, तो वो चावल थोड़ा सा खाली रह गया था, नहीं पूरा जंजाल भर के था दोस्तों। तो ये वही चावल हैं। तो मैं देख रही थी मम्मी ने साफ़ करके दिया है, लेकिन मुझे मतलब उसे बीनना पड़ेगा कि कहीं सिटका उटका तो नहीं है, कंकर वंकर, तो बस इतना ही करना पड़ेगा और कुछ नहीं करना है। तो वही मैंने ये सब साफ़ किया, आलू करा, उसके बाद में फिर झाड़ू लगाई और उसके बाद की मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया दोस्तों। तो 5 बजे मेरा झाड़ू लग चुका था। और कहते हैं दोस्तों कि सुबह सूरज उदय होने के पहले झाड़ू लगा दीजिए और शाम को सूरज ढलने के पहले झाड़ू लगा लेनी चाहिए। गांव में यही कहते हैं दोस्तों कि सूरज ढलने के बाद झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, शाम को अच्छा नहीं होता है हमारे घर के लिए। तो मैं यही करती हूँ, मैं झाड़ू 4 से 4:30 या 5 बजे के बीच में शाम की टाइम लगा लेती हूँ और सुबह सूरज उदय होने के पहले मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ। और दोस्तों गुरुवार को ना मैं झाड़ू पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि गांव में मानता है कि गुरुवार को झाड़ू पोछा नहीं लगाना चाहिए। जैसे मिट्टी और गोबर की लिपाई गांव में नहीं होती है तो गांव में पोछा भी नहीं लगता है, सिर्फ मंदिर में लगता है। तो आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी दोस्तों। बाय।